आप यहाँ आइए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। देखिए बच्चा लोग, आज आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जिसका नाम है dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, ये देखिए क्या चीज है। आप यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम इसको रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं एंड रिजल्ट पे हम लोग को काम करना है। उसका डेरिवेशन पे हम ध्यान नहीं देंगे, कभी जरूरत होगी तो बाद में देखा जाएगा। हम लोग तत्काल इसका जो रिजल्ट है उस पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। हमने इसका ग्राफ खींच दिया है, मान लीजिए हमने इसका ग्राफ बना दिया है ऐसे। क्या किया हमने, ये y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है, हमने इसका ग्राफ खींच दिया है। और सपोज कीजिए कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ऐसे, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है एक्स एक्सिस पर, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ए है, एक्स इक्वल टू ए है। इस एक्स इक्वल टू ए के कोरस्पॉन्डिंग हमको ग्राफ पर एक बिंदु है यहाँ पे, ऐसे जा रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे हम जब पहुँचते हैं, एक्स इक्वल टू ए के कोरस्पॉन्डिंग हमारा ये बिंदु है, कोई बिंदु P है, तो आप समझ रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, और इसमें आपका अगर y इतना है तो यहाँ पर क्या करिएगा, जब x बराबर ए लिखिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। तो इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट है एफ ए, माने ये जो लंबाई होगा ए एफ ए होगा, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा ए एफ ए, ये बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस बिंदु पे कर्व के इस बिंदु पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो जैसा कि टेंजेंट के बारे में आप जानते हैं, अगर ये बिंदु है तो यहाँ पर एक इसके काफी करीब एक और बिंदु होगा, और इस दोनों को मिला करके आप ऐसे जो लाइन खींचेंगे, इस लाइन को आप बोलेंगे टेंजेंट, ऐसे ऐसे समझिए इसको, और यहाँ तक बढ़ा देते हैं। यह स्ट्रेट लाइन के लेंथ का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जहाँ तक इसको ड्रॉ कर सके वहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका ऐसे है, देखिए, आई होप आप लोग को दिख रहा है कि हम क्या किए। ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ है, यहाँ x इक्वल टू ए के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ पर एक बिंदु P है, ग्राफ के इस बिंदु P पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये क्या है मेरा, ये टेंजेंट है। देखिए, आप अगर देख लीजिए दिक्कत हो रही है तो इसका कलर व्हाइट कर देना है ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पर का टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, इट इज टेंजेंट, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये टेंजेंट तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व के इस बिंदु पर जो टेंजेंट खींचे, ये एक्स एक्सिस के साथ ऐसे कुछ कोण बना रहा होगा। मान लीजिए जो कोण बना रहा है ये हमारा थीटा है, तो टेंजेंट मान लीजिए सी डी है, तो टेंजेंट इस कर्व के पॉइंट पी पे y इक्वल टू एफ एक्स जो फलन है, इस पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट हमारा सी डी है, और ये सी डी एक्स के साथ जो कोण बना रहा है, कोण मेरा थीटा है। तो अगर हम tan थीटा यहाँ पर लेंगे ऐसे, ये tan थीटा, तो मेरा tan थीटा इसको हम m कहें, ये क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप है। दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, tan theta, slope of the tangent drawn to the curve
ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू ए। देखिए x बराबर ए भी बता दीजिएगा तो काम चल जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग जो बिंदु P होगा तो आपको एक ही बिंदु ऐसा है और हमने इस बिंदु पर टेंजेंट खींच दिया। तो जब हमने टेंजेंट खींच दिया और ये टेंजेंट x के साथ थीटा कोण बनाया तो मेरा जो tan थीटा है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, ऐसे x इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उस पर ये टेंजेंट है। आप देख लीजिए ऐसे। तो एक पार्ट तो आपका इधर हो गया कि y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ के x इक्वल टू ए के संगत बिंदु P पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उस टेंजेंट का स्लोप निकल गया। उसका टेंजेंट का जो स्लोप निकलिएगा दैट इज योर m इक्वल टू tan थीटा। m इक्वल टू जो tan थीटा जो दिख रहा है यहाँ लिख दे रहे हैं m इक्वल टू tan थीटा, ये टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, आप इधर ग्राफ साइड से पहुंचे और अब आप देखिए ये y इक्वल टू एफ एक्स फलन जो दिया गया है, आप क्या करिए इसको डिफरेंशिएट करिए। y इक्वल टू एफ एक्स जो दिया गया है यहाँ पे, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप निकाल दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, यानी आप निकाल दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो इसको एफ एक्स की जब डिफरेंस किया जाता है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको लिखा जाता है एफ डैश एक्स। एक जनरल तरीका है, एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो एफ डैश एक्स लिखिएगा। ये क्या है आपका, ये है डी वाई बाई डी एक्स। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया एफ डैश एक्स। अब आप क्या करिए, आप इसका मान निकालिए, इस डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए एक्स बराबर ए पे। ऐसे करके लिखा जाता है। देखिए तरीका क्या है, या डी वाई बाई डी एक्स, वाई को जो दिया हुआ फलन है आप उसको डिफरेंशिएट कर करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए। इधर फंक्शन एफ एक्स था तो इसको एफ डैश एक्स कर दिए, इसको वाई डैश भी कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर एफ डैश एक्स आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान अगर निकालना है, ऐसे एक लाइन यहाँ पर खींच करके नीचे में लिखा दिया जाता है एक्स बराबर ए। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मान एक्स बराबर ए पे निकालना है। ये मान जो होगा आपका एफ डैश, जो डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन आया है वो एफ डैश एक्स है। तो उस एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पे आप ए लिख दीजिए, तो एफ डैश और यहाँ ए निकल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान एक्स बराबर ए पे एफ डैश ए हुआ। तो आपके जानकारी के लिए एफ डैश ए जो है, ये जो टेंजेंट का जो स्लोप है tan थीटा उसके बराबर होगा। ये जो है आप यहाँ पे अगर आ जाते हैं अगले पेज में, तो आपकी जानकारी के लिए ये डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आप निकाले हैं एक्स बराबर ए पे, ये उतना ही होगा जितना आपका ये tan थीटा होगा। माने वाई इक्वल टू एफ एक्स जो फलन है उसका जो ग्राफ है एक्स इक्वल टू ए के संगत अगर बिंदु है पी, इस बिंदु पर का अगर ये टेंजेंट है और ये एक्स के साथ थीटा कोण बनाया, तो टेंजेंट का स्लोप, tan थीटा को स्लोप नहीं बोलते हैं, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो इस टेंजेंट सी डी का स्लोप जो है, जो m है जो कि tan थीटा है, तो जो tan थीटा का जो मान होगा वो इस डी वाई बाई डी एक्स का जो मान होगा, इधर से y को डिफरेंशिएट करके निकालिएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान होगा एक्स बराबर ए पे, जो कि एफ डैश ए है, इस एफ डैश ए का मान tan थीटा के बराबर होगा और इसी को बोला जाता है डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, इसको कैसे लिखा जाता है, मतलब देखिए यहाँ पर सुन लीजिए, ये y इक्वल टू एफ एक्स था, इसी को आप डिफरेंशिएट कर करके डी वाई बाई डी एक्स निकाले हैं, एक्स बराबर ए पे उसका मान निकाले हैं और इधर से जो फलन था इसका जो ग्राफ था उस पर एक्स बराबर ए का संगत जो बिंदु था उस पर टेंजेंट खींचे थे एंड टेंजेंट का जो स्लोप था दैट वाज योर tan थीटा। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, ये आपको दिमाग में रखना है। आप ऐसे इसको लिख लीजिए और यहाँ लिखते हैं, इसको में भाषा लिख देते हैं, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स एट, यहाँ लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए ज्योमेट्रिकली
geometrically represents the slope of the tangent, geometrically represents the slope of the tangent drawn to the curve, y equal to fx at x equal to a. The differential coefficient dy by dx at x equal to a, आप इसको at x equal to a पढ़िएगा, आपको मन करेगा तो भाषा में भी लिख सकते हैं। The differential coefficient dy by dx at x equal to a geometrically represents the slope of the tangent drawn to the curve y equal to fx at x equal to a। और यहाँ आपका गणित लिखा हुआ है, ये dy by dx at x equal to a is equal to tan of theta। यही बात। मान लीजिए आप इसमें एक एग्जाम्पल करना चाहते हैं। अब देखिए हम एक फंक्शन लिख देते हैं। मान लीजिए हम लिखे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे ऐसे, ठीक है। हम इसका dy बाई डी एक्स हम लिखा, ये आपका दिया हुआ फंक्शन है। हम आपको कहते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, drawn to the curve y equal to x square at x equal to 2 ऐसे। तो आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए यहाँ से आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ, ये पहले लिखे थे वही इसमें लिख दिए भाषा में। तो आप इसमें क्या करिएगा, आप अपना dy, आपको y दिया गया, जब इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करिएगा, इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करिएगा, तो आपका y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, आप dy बाई डी एक्स निकालिए। और ध्यान दीजिए इसको आप एक स्टेप और लिख लीजिए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, यानी आप डी एफ एक्स बाई डी एक्स कर रहे हैं, और इतना इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये आपने लिखा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको f डैश एक्स, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करके x के रेस्पेक्ट में लिखिएगा तो 2x हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ निकालिए dy बाई डी एक्स का मान, ऐसे करके लिखिए। यहाँ पर लिखिएगा x बराबर 2 पे, तो यहाँ आप निकालिए f डैश 2, यहाँ पर रखिएगा तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी ये हो जाएगा आपका 4। तो आपका जानकारी के लिए अगर इस कर्व को आप ड्रॉ कर दीजिए, और x बराबर 2 पे कर्व पर जो बिंदु होगा वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इसके बराबर होगा। जो tan थीटा आप निकालिएगा, टेंजेंट का जो स्लोप निकालिएगा ऐसे tan थीटा आप निकाल करके अगर देखिएगा इसको, tan थीटा का मान ये इतना बराबर होगा, ये dy बाई डी एक्स का जो मान है x बराबर 2 पे इसके बराबर होगा, यानी ये 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये हम आपको ग्राफ तो यहाँ अगले पेज में यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं। इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप खींचिएगा तो आप जानते हैं ये इस तरह का ग्राफ आएगा कुछ, ग्राफ ऐसे। मान लीजिए इधर हमारा y एक्सिस है, इधर हमारा x एक्सिस है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब सपोज करिए यहाँ हमारा बिंदु है x बराबर 2, यहाँ पे हमने टेंजेंट खींच दिया, एक बिंदु ये है तो बगल में एक बिंदु लिए होंगे, और इस तरह से इसको हम मिलाए ऐसे ऐसे। मान लीजिए हमने टेंजेंट खींच दिया, ये मेरा टेंजेंट इधर के साथ कोण बनाया थीटा, ये टेंजेंट हो गया मेरा CD। ठीक है, तो ये अगर ये CD हो गया, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, dy यहाँ से tan थीटा लिखेंगे, तो मेरा tan थीटा बराबर
जो होगा ये जो dy बाई डी एक्स का जो मान आया हुआ है x बराबर 2 पे, देखिए हम x बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग ही हमारा पॉइंट मिला है। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x बराबर 2, अब y यहाँ पे यहाँ लिखिएगा कितना हो जाएगा, ये 4 आया है। हम इसका dy बाई डी एक्स निकाले थे अभी अभी, यहाँ देखिए पीछे वाले में एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए तो मेरा 2x आ गया। यहाँ x यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ 2x आया, फिर इसमें x यहाँ पे हमने जब 2 लिखा तो ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, ये संयोग की बात है कि यहाँ x यहाँ पे 2 लिखे कोऑर्डिनेट लिख कर थे तो उसका स्क्वायर किए थे तो भी 4 आया था। यहाँ dy बाई डी एक्स भी 4 आ गया। तो अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, आप dy बाई डी एक्स निकाले, आपका आया था, जस्ट उसको रिपीट कर रहे हैं। ये आपका कितना आया था, इतना बराबर आपका 2x था, इसमें x के यहाँ पे आपने 2 लिख दिया तो ये आपका 4 आ गया। तो ये tan थीटा का जो मान होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस बिंदु पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा tan थीटा, ये tan थीटा आपको dy बाई डी एक्स का जो मान है उसके बराबर आ गया। और ये आपके जानकारी के लिए निकल गया, tan थीटा और dy बाई डी एक्स का मान ये दोनों बराबर ही होगा, tan थीटा भी 4 होगा। तो ये स्लोप निकला हुआ है, tan थीटा जो है दिस इज योर स्लोप। अगर आपको एंगल निकालने की जरूरत होगी तो थीटा बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स 4, अगर एंगल की जरूरत हो तब। लेकिन जितना आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से tan थीटा के मान 4 और dy बाई डी एक्स का x बराबर 2 पे मान ये भी आपका 4 है। आई होप आप dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए। ठीक है, ठीक है, आप इसको बढ़िया समझ गए, dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, और टेंजेंट आप खींचना भी जाए, अगर इसका बिंदु अगर बदल जाएगा, मान लीजिए x बराबर 3 पे जाइएगा तो दूसरा टेंजेंट आएगा, उसका स्लोप दूसरा आएगा। और dy इसमें जब 2x आएगा तो वहाँ x यहाँ पे 3 रखिएगा। आई होप। अब नेगेटिव साइड में जाइएगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ x बराबर मान लीजिए ये इस साइड में है, ये आप देखिए x इधर जाइएगा, ये मान लीजिए x बराबर -2 है, इसी में x इक्वल टू -2 है, यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ पर का टेंजेंट कुछ ऐसे हुआ। ये यहाँ पर का टेंजेंट हुआ। अब ये देखिए इसमें कोण सोचिएगा तो ये इस तरह का कोण बनाएगा, 90 से ज़्यादा कोण बना रहा है, तो इसका tan थीटा नेगेटिव आएगा। अगर हम कहेंगे कि आप ये dy बाई डी एक्स निकालिए x बराबर -2 पे, ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाइड करिएगा तो ये -2, ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। और ये जो है dy बाई डी एक्स के जो मान है ये tan थीटा डैश, मान लीजिए एक कोण थीटा डैश है तो tan थीटा डैश के बराबर हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप लोग बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर यहाँ पे अगर इसमें एक लाइन खींचिएगा, यहाँ पर खींचिएगा, ये देखिए ये इसी के x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो उसका वो यहाँ पर टेंजेंट खींचिएगा तो x के पैरेलल हो जाएगा, तो वो 0 कोण बनाएगा, उसका स्लोप 0 होगा। इसमें भी देखिए 2x जहाँ आया था, x यहाँ पे 0 रख दीजिएगा तो dy बाई डी एक्स का मान 0 हो जाएगा और टेंजेंट का स्लोप भी 0 हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप बढ़िया से समझ गए dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको समझ में आ गई। रहने दे रहे हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो की एंजॉय किए होइएगा। और आप एंजॉय किए, यहाँ तक देखे तो दूसरों को भी शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। ओके, और मेरे चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, और मोतिहारी इर्द गिर्द में है तो आप मेरा जो ऑफलाइन क्लास है उससे भी जुड़ सकते हैं। एक्चुअली ये जो वीडियो बनाया जाता है क्लासरूम में ही बनाया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।